हम राजेंद्र बाबू निबंध करेंगे जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले महादेवी वर्मा का परिचय करेंगे। महादेवी वर्मा का परिचय जो है उसमें सबसे पहले उनका जन्म जो है वो 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था और आपकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो इंदौर में हुई। इन्होंने विवाह के बाद पढ़ाई कुछ अंतराल से फिर शुरू कर दी थी और वे मिडिल स्तर की परीक्षा में पूरे प्रांत में प्रथम आती रही और छात्रवृत्ति भी प्राप्त करती रही। ये जो सिलसिला था कई वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। वे अपने जीवन में बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन महात्मा गांधी के आह्वान पर इन्होंने सामाजिक कार्यों में ये जुट गई। उच्च शिक्षा के लिए ये विदेश न जाकर नारी शिक्षा प्रसार में जुट गई। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। इनकी जो रचनाएं हैं, काव्य कृतियाँ हैं, उसमें निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, प्रथम आयान, अग्निरेखा, यात्रा आदि थी। महादेवी का समस्त काव्य जो है वेदनामय है। काव्य के साथ साथ महादेवी ने उच्च कोटि के गद्य साहित्य की भी रचना की। इन्होंने मुख्य रूप से संस्मरण और रेखा चित्र प्रस्तुत किए। इनकी जो गद्य रचनाएं हैं वो हैं अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति और रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार और चिंतन के क्षण। महादेवी की रुचि चित्रकला में भी रही। इनके बनाए हुए चित्र, इनकी कृतियाँ कई जगह प्रयुक्त होती रही। 11 सितंबर 1987 को इनका देहांत हो गया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित प्राय सभी प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने 1956 में इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से अलंकृत किया था। अब हम करेंगे कि राजेंद्र बाबू पाठ का पाठ परिचय करेंगे। राजेंद्र बाबू श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई एक जीवंत संस्मरण है, जो कि महादेवी द्वारा लिखे संस्मरणों के संग्रह पथ के साथी में से लिया गया है। इस संस्मरण में लेखिका ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के व्यक्तित्व की विशेषताओं को रेखांकित किया है। मतलब इसमें उन्होंने राष्ट्रपति जो भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू थे उनके जीवन के बारे में बताया है। उनके शरीर की बनावट कैसी थी, वेशभूषा कैसी थी, उनका देहातीपन और अस्त व्यस्तता से लेकर उनकी प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता, उनके स्वभाव की कोमलता, कठोरता तथा उनकी गंभीर संवेदनाओं का चित्रण भी लेखिका ने किया है। इस तरह से महादेवी वर्मा राजेंद्र बाबू के समग्र जीवन दर्शन को परखने का प्रयत्न किया है। राजेंद्र बाबू की पत्नी के बारे में भी उन्होंने बताया है। उनका स्वभाव की विशेषताओं के उल्लेख से और संस्मरण और आत्मीयता पूर्ण को बताया है। इस संस्मरण में राजेंद्र बाबू के जो निजी सचिव थे श्री चक्रधर की सादगी और निष्ठा का भी उत्कृष्ट वर्णन किया है। ये संस्मरण महादेवी वर्मा के चिंतन, अनुभूति, दृष्टिकोण की विशद विशेषताओं को रेखांकित करता है। इसमें ये बताया है कि जो राजेंद्र बाबू थे वो उनके काले घने छोटे कटे हुए बाल थे, चौड़ा मुख था, चौड़ा माथा था, घनी भ्रुकुटियों के नीचे बड़ी बड़ी आँखें थी, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, कुछ गोलाई लिए हुए चौड़ी ठोडी, कुछ मोटे हुए सुडौल होंठ, श्यामल छाई देता हुआ गेहुआ वर्ण, ग्रामीणों जैसी बड़ी बड़ी मूछें जो ऊपर के होंठ पर ही नहीं नीचे के होंठ पर भी रोमिल वालों का आवरण डाले हुए थी। हाथ पैर शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास आकर्षित करती थी। उसके पश्चात उनकी वेशभूषा की जो ग्रामीणता तो थी, उसमें वो खादी की मोटी धोती पहनते थे। ऐसा फेंटा देकर बांधी गई थी कि एक और दाहिने पैर पर घुटना छूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली। मोटे खुरदरे काले बंद
गले के कोट पहनते थे और जिसके ऊपर का बटन टूट जाने के कारण खुला हुआ था और घुटने के नीचे का बटन बंद था। सर्दी के कारण पैरों में वो मोजे पहनते थे और कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्रता खुलापन था। और जो मोजे पहनते थे, एक मोज़ा जूज़े पर उतर आता था और दूसरा टखने पर घेरा बना रहता था। गांधी टोपी पहनते थे। उसके पश्चात उनका जो खान पान था बहुत साधारण था। एक राष्ट्रपति होने के बावजूद भी वो जब व्रत रखते थे तो उबले हुए आलू खाते थे। इसके पश्चात उनकी जो पत्नी थी वो एक बहुत बड़े परिवार की होने के बावजूद भी उसमें भी बहुत साधारणता थी। वो एक साध्वी की तरह जीवन व्यतीत करती थी और उनके साथ मिलकर काम करती थी। वो राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी अलग से अपना खाना बनाते थे और अपने परिवार को खिलाते थे। उनकी जो पौत्रियाँ थी वो भी छात्रावास में रहती थी और छात्रावास में रहने के बावजूद भी वो सारे काम खुद करती थी। उनमें अहंकार जो था ज़रा भी नहीं था और सादा जीवन जीती थी। और उनकी जो पत्नी थी वो सबके साथ बहुत प्रेम से पेश आती थी। जो लेखिका थी वो उनके लिए प्रथम श्रेणी में ट्रेन में आई तो वो वहाँ उसके लिए 12 सूपों को लेकर आई। 12 सूप कहते हैं जिससे हम कनक को छानते हैं, जिसे छाछ बोलते हैं पंजाबी में। इस प्रकार जो राजेंद्र बाबू थे उनका जीवन बहुत ही सादा था। व्रत में वो उबले हुए आलू खाते थे और सबका ध्यान रखते थे।